ग्वालियर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इमरती देवी का रस अब खत्म हो गया है। अब जीतू पटवारी के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। वहीं सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस नेता विवादित बयान क्यों देते हैं। कांग्रेस के लिए ये चुनाव जो है वो विवादों भरा चुनाव बन गया है और ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता विवादित बोल लगातार बोलते दिख रहे हैं। अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के जो है बोल बिगड़ते हुए दिखे पूर्व मंत्री इमरती देवी के लिए। ऑडियो कहीं वायरल हो रही है बीजेपी को। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं कर रही उनके ऑडियो कहीं वायरल हो रही है बीजेपी को। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं कर रही उनके ऑडियो कहीं वायरल। तो देखिए अब बोल तो बिगड़ गए, अब विवाद तो उठेगा और अब इस पे प्रतिक्रिया भी आने लगी है। बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने जीतू पटवारी के बयान को लेकर पलटवार किया है कि एक बौखलाहट है ही, लेकिन जिस तरीके के भाषा का प्रयोग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहले भी करते आए हैं, उसी को कड़ी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। ये संस्कार कांग्रेस में दिए जाते हैं, महिलाओं का अपमान करना, नारियों का अपमान करना, ये इस बयान से परिलक्षित होता है। और इसलिए मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की बहनें उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे, उनको दंड देकर रहेंगे। कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई भी होगी, हमारा महिला मोर्चा आंदोलन भी करेगा। तो उधर इमरती देवी पर दिए गए जीतू पटवारी के बयान मामले को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक पहुंचा दिया गया है। गुरुवार को नड्डा भोपाल ही पहुंचे थे। जीतू पटवारी के विवादित बयान पर अब बीजेपी इस बयान पर चौतरफा हमला बोल रही है। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा ने भी इस मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश दे दिए हैं और उधर मध्य प्रदेश बीजेपी ने भी इस मामले पर कांग्रेस और जीतू पटवारी को घेरने की रणनीति तैयार की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा कार्यकर्ता और महिला मोर्चा विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसके अलावा जीतू पटवारी का पुतला भी दहन किया जाएगा। प्रदेश स्तर पर जीतू पटवारी के विरोध की रणनीति तैयारी कर ली गई है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी जो है अब इस पर हमलावर नजर आ रही है और इसी के तहत अब कड़ी कार्रवाई, कड़े निर्देश भी दे दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं विवेक पांडे। विवेक, क्यों कांग्रेस पार्टी के बोल बिगड़ते जा रहे हैं? पीसीसी चीफ की तरफ से इस तरीके का आपत्तिजनक बयान आ जाना शोभनीय थोड़ी है। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है कि इमरती देवी को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया हो। तत्कालीन पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी एक ऐसा ही बयान दिया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस का विरोध हुआ था। और जैसा कि 2023 के इलेक्शन 2019 के इलेक्शन में ये बात निकल के आई थी, कमलनाथ ये अपनी बात कहते कहते इमरती देवी को आइटम तक कह चुके थे। और ठीक इसी तरीके से ये 2024 में ये बयान जीतू पटवारी का कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होगा। और इस बयान आने के बाद पूरी तरीके से बीजेपी हमलावर हो गई है। जीतू पटवारी को हर तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है और बाकायदा ये कहा गया है कि जिस भी जिले में जीतू पटवारी जाए वहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उनका विरोध करें। यहाँ तक कि कहा गया है कि जीतू पटवारी का पुतला तक दहन किया जाए। यानी कि इस चुनावी सरगर्मी में जीतू पटवारी के लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती, क्योंकि जीतू पटवारी ने कांग्रेस पूर्व मंत्री इमरती देवी और पूर्व विधायक और सिंधिया की काफी करीबी इमरती देवी को लेकर काफी आपत्तिजनक बयान दिया है। और जब कांग्रेस महिलाओं को न्याय और तमाम सारी बातें कहती है और ऐसे में किसी महिला नेता का अपमान किया जाता है, तो ऐसे में बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा भी मिल गया। तो यकीन मानिए, जैसे ही कल ये बयान जीतू पटवारी ने दिया, उसके बाद पूरी तरीके से बीजेपी रणनीति बनाने में जुट गई है। ग्वालियर चंबल की सीटों पर तीसरे चरण की सीटों पर मतदान होना है और उससे पहले इस तरीके का विवादित बयान कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, ये क्या बोल है, ये क्या बोल है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और वो भी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की तरफ से?
जी देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि, जिस तरह से जीतू पटवारी का बयान सामने आया, वो हमेशा अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन चुनाव के बीच ये बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। जिस तरह से इमरती देवी पर उन्होंने बयान दिया है और जिस तरह से सहयोगी विवेक पांडे ने कहा कि बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा मिल गया, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा मिल गया है बीजेपी को और बीजेपी इसे और बड़ा बनाना चाहती है। यही कारण है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये बात पहुंचाई गई है। विष्णु दत्त शर्मा, जो वीडी शर्मा है, उन्होंने भी अब कह दिया है कि हमारे जो महिला मोर्चा के लोग हैं वो विरोध करेंगे। साथ में जीतू पटवारी जहां पर जाएंगे, पुतला दहन होगा जीतू पटवारी का, उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे। तो अभी 2 चरणों का मध्य प्रदेश का लोकसभा चुनाव बाकी है और ऐसे में जीतू पटवारी का महिलाओं पर इस तरह बयान देना और बयान को इस तरह से बीजेपी अब मुद्दा बनाएगी अगर, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को तो नहीं लेकिन कांग्रेस को वोट बैंक के रूप में तो घाटा हो सकता है। अंजलि, इससे पहले भी जीतू पटवारी कई ऐसे बयान दिए हैं जो चर्चा का विषय रहे, जो विवादित रहे हैं। और जीतू पटवारी के अलावा कांग्रेस में लंबी फहरिस्त है, चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, आप उठाकर देखेंगे तो महिलाओं पर ऐसे कई बयान मिल जाएंगे जो विवादित रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव में इन बयानों से जहां जीतू पटवारी को बचना चाहिए, लेकिन जीतू पटवारी ने जिस तरह से इमरती देवी पर बयान दिया, इमरती देवी का ऑडियो वायरल हो रहा था कुछ दिनों पहले। पद पर वो हैं, वहां पर ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, शोभा नहीं देता है। और अब बीजेपी तो इसको मुद्दा बनाएगी ही, बीजेपी की तरफ से कड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बीजेपी इसका मुद्दा बनाएगी। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति सदस्य सीमा सिंह जादौन ने भी जीतू पटवारी के बयान को शर्मनाक बताया। वहीं उन्होंने बीजेपी दफ्तर में हुई बैठक को लेकर कहा कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीमा सिंह जादौन ने खास बातचीत की ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर से। जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है उस पर जो है कहीं ना कहीं विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस समय हमारे साथ सीमा जी हैं जो कि प्रदेश कार्य समिति में हैं। उनसे हम जानते हैं कि इस बयान को लेकर अंदर खाने क्या बात हुई और उनको इस बयान पर क्या कहना है। देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे और उसी बीच में ये मालूम चला कि हमारे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने हमारी एक बहन इमरती देवी के लिए जो शब्द यूज़ किया है, मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। अगर महिला के चरित्र पे आपको किसने अधिकार दिया इस प्रकार की बातें करने का? उनकी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला है, राष्ट्रीय महासचिव में एक महिला है और इधर प्रियंका जी कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो आज लड़े ना अपने बहनों के लिए, क्यों नहीं लड़ी? लेकिन कांग्रेस के नेता बाज नहीं आ रहे अपने बयानबाजी से और शर्म आती के ऐसे नेताओं को हमारे कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश का अध्यक्ष पद दे के नारी सम्मान का अपमान कर रही हैं। और महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा, पूरी नारी शक्ति इसका घोर निंदा करती है और मैं तो कहती हूँ कि जीतू पटवारी जी के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। प्रबंध समिति को लेकर उन्होंने समीक्षा की, नड्डा जी थे आज, आप उस बैठक में शामिल थी, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए उन्होंने? हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है और बात है कि उस बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए और उन्होंने पूरी फीडबैक ली। चूँकि आगामी 2 चरणों के हमारे चुनाव बचे हैं 7 और 13 तारीख में, तो हमारी जो वॉर रूम की टीम है, प्रबंध समिति कैसा काम कर रही है, कहीं कोई कमी तो नहीं, कोई शिकायत तो नहीं, अगर कहीं कोई बात की वो होती है हमको बताइए, हम लोग बैठे हैं। कुल मिला के कि नीचे से लेके ऊपर तक हमारी मॉनिटरिंग जो चल रही है डेली की, हम उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली और बहुत अच्छी हेल्दी माहौल, सबसे अच्छी बात कि आज उन्होंने खुल के हम लोग के साथ एक हेल्दी माहौल दिया। तो ये थी सीमा सिंह जादौन जो बता रही थी कि जेपी नड्डा ने आखिर संतुष्टि जाहिर की उस बैठक को लेकर। जो प्रबंध समिति की लगातार बैठक चल रही, वोटिंग % बढ़ाने को लेकर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। ज़मीनी कार्यकर्ताओं को इस बार जो है कहीं ना कहीं एग्रेशन के साथ आगे लाने की बात चल रही थी, तो उस तैयारी से पूरी तरह संतुष्ट थे राष्ट्रीय अध्यक्ष। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। तो देखिए, चुनावी माहौल में इस तरीके का विवादित बोल आना पीसीसी चीफ की तरफ से, अब इस पर मुद्दा तो गरमाएगा। मध्य प्रदेश की सियासत में ये मुद्दा और सरगर्मी पकड़ेगा, उस पर आपको अपडेट्स देंगे।